Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapter number 7, Communication Services. Generally we use this word communication. तो communication के बहुत सारे different meanings होते हैं. अगर हम basic meaning की बात करें तो क्या होता है? The communication means exchange of ideas, exchange of thoughts, exchange of views between two or more person. For example, अब मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इसको भी हम कम्युनिकेशन कहेंगे. इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपका दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ कोई भी आइडिया, कोई भी व्यू, कोई भी थॉट, जो भी आपके जहन में है, जो सोच है, उसको एक्सचेंज करना, उन चीज़ों को एक्सचेंज करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक्सचेंज करना, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं. और कम्युनिकेशन सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए. आप सोच के देखो कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई बिजनेस ग्रो करते हो तो विदाउट कम्युनिकेशन सर्विस वो बिजनेस बढ़ेगा कैसे. आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपको डे बाय डे अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता होगा. आपको अपनी पार्टीज के साथ, अपने सेलर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता होगा. तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. ठीक है जी. ऐसे एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एम्प्लॉय, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के साथ, तो उसको भी कम्युनिकेशन का पार्ट माना जाएगा. और कम्युनिकेशन की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे एग्जांपल एक तो हमारा हो गया 1-to-1 जिसको हम बोलते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया. और दूसरी फॉर्म जो होती है वो रिटन फॉर्म होती है, ओरल फॉर्म होती है. तो हम ये ओरल फॉर्म के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, जबानी. और दूसरी होती है रिटन फॉर्म. जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि कहीं पर आप कोई चीज अप्लाई करते हो तो आपसे बोलते हैं जी एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए या एक लेटर लिख के दीजिए. तो वो भी एक कम्युनिकेशन की फॉर्म है, उसको हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं. ठीक है जी. ऐसी ही कुछ चीजें कम्युनिकेशन के अंदर ऐसी भी आती हैं कि हमें लगता है वो कम्युनिकेशन नहीं है लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे बॉडी जेस्चर्स. बॉडी जेस्चर्स. तो हमारी कोई बात चल रही है, उस बात के अंदर मैंने कुछ बोला नहीं, बस मैंने बोला एक्सीलेंट. तो यहां मैं इशारा भी कर रहा हूं, तो हम सब का ये बेस्ट होने का अगर इशारा भी कर रहा हूं तो आपको समझ आ रहा है कि हाँ सामने वाला क्या कहना चाहता है. तो आपने कोई चीज रखी या कोई चीज बताई और उस पर मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ बॉडी से एक इशारा करा, ये मैंने बोला से गर्दन से इशारा करा नहीं, तो उसका मतलब साफ है कि मेरी कम्युनिकेशन में मैं उस चीज को एग्री नहीं कर रहा. तो कम्युनिकेशन में बॉडी जेस्चर्स भी आते हैं. ठीक है जी. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट है कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन में आप यहां पर सिंपली इसकी डेफिनेशन देख सकते हो. Every day you talk to the members of your family, friends, relatives on various matters. ये जितनी भी आप बात करते हो ना उनसे, टेलीफोन पे, घर पर बैठ के, ये सब कम्युनिकेशन कहलाता है. All these activities of sharing or exchanging information, ideas and experiences between two or more person are known as communication. तो प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन कम्युनिकेशन और व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो आप सिंपली यहां से अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं. और यू कैन से अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियन, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग, जेस्चर्स एंड सिंबल्स बिटवीन टू और मोर पर्सन इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेशन. सेकेंड डेफिनेशन काफी अच्छी है, उसके अंदर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी. तो शेयरिंग ऑफ फैक्ट्स है, आइडियाज है, ओपिनियंस है, इंफॉर्मेशन है, वो चाहे राइटिंग फॉर्म में हो, वो स्पीच की फॉर्म में हो, या बॉडी जेस्चर से हो, या वो सिंबलाइज हो, कोई सिंबल से आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो सभी कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. सो बेसिकली कम्युनिकेशन में हमारे पास दो लोग हो गए. सपोज एक मैं हूं एक्स, एक वाई है आप. ठीक है जी. तो ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कुछ भी, कोई आइडिया, कोई थॉट, कोई फीलिंग्स कुछ बता रहे हैं. तो इसमें देखो भाई साहब, एक होगा सेंडर जो अपनी आइडिया बताएगा एंड सेकेंड पर्सन इज रिसीवर. तो ये दो लोग एंगेज्ड होते हैं कम्युनिकेशन में. सिंपल सा है, दो लोग हैं तो एक सेंडर है, एक रिसीवर है. तो यहाँ पे दो लोग हो गए. सो देयर आर टू पार्टीज टू कम्युनिकेशन. वन इज सेंडर एंड अनदर वन इज रिसीवर. तो सेंडर कौन है? हु सेंड द मैसेज. ठीक है जी. और रिसीवर जो है हु रिसीव द मैसेज.
तो ये रिसीवर है जिसके पास मैसेज जाएगा और ये सेंडर है जिसने मैसेज भेजा है। तो एक भेजने वाला है भाई साहब और एक रिसीव करने वाला है। कम्युनिकेशन का अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस देखें कैसे होता है तो ये आपके सामने है। सेंडर भाई साहब जो है, जो भी है, इन्होंने एक मैसेज भेजा है। क्या भेजा? एक मैसेज। तो यहाँ पे सेंडर हो गया जो हु सेंड द मैसेज, तो आपने एक मैसेज भेजा। और दूसरी तरफ एक पर्सन है रिसीवर, जिसको हम बोलते हैं जो मैसेज रिसीव करता है। तीसरा पॉइंट है प्रोसेस के अंदर मैसेज। मैसेज मींस कंटेंट। क्या बात है? सलाम किया है आपने, आपने ग्रीट किया है, या आपने कोई बात की है अपनी, क्या की है, तो वो कंटेंट जो है उसको मैसेज कहा जाएगा। क्या आप कोई फैक्ट बता रहे थे, कोई आइडिया बता रहे थे, कोई फीलिंग्स बता रहे थे, वो क्या था? वो आपका मैसेज है। और लास्ट में आता है फीडबैक, जो रिसीवर्स के रेस्पॉन्स से पता चलता है, जैसे हम भी करते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बहुत देर से बात कर आपको चैप्टर समझा रहा हूं, ठीक है जी। फिर एक पॉइंट ऐसा आया, मैं आपसे बोल रहा हूं, चलो भाई बताओ किस किस को अच्छे से समझ में आया, ये टॉपिक किसको क्लियर है, कौन इसका आंसर देगा। तो वहां से अब फीडबैक्स आनी स्टार्ट होंगी, यानी जो रिसीवर के रेस्पॉन्सेज हैं वो हमारे लिए फीडबैक होते हैं। दैट्स इट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।